स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं माफ कीजिए समस्याओं के बारे में जो है वो बताते हुए सीएम नजर आए कि आज तेजी के साथ जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही हैं। ऐसे में योग करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि योग ही है जो दिमाग में जो भी तनाव है और शरीर में जो भी बीमारियां हैं उसे योग से दूर किया जा सकता है। अपनी जीवन शैली में योग को अपनाने का जो संदेश है वो सीएम नारायण सैनी ने आज दिया, और इस वक्त तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। खुद सीएम नारायण सैनी उस योग मैट पर बैठे हुए हैं और योगाभ्यास सीएम नारायण सैनी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उससे ठीक पहले सीएम ने योग के बारे में बताया और साथ ही ये भी कहा कि अपनी जीवन शैली में योग को हमें जरूर अपनाना चाहिए। तो आगामी 21 जून से ठीक पहले, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, और उससे ठीक पहले तमाम युवाओं तक ये संदेश पहुंचाने का पूरा प्रयास है और जागरूकता जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है, ताकि लोग जागरूक हो सके योग को लेकर, और निरोगी रहने का जो संदेश है वो तमाम वर्गों तक पहुंचाया जा रहा है। एक मुख्य उद्देश्य यही है कि जीवन शैली में योग को हमें अपनाना है। योग तनाव और शारीरिक पीड़ा कहने की जो सामर्थ्य है, और हरियाणा के कोने कोने में योग के जो आयोजन है वो 21 जून तक होने वाले हैं, और आज गुरुग्राम में इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। सीएम नारायण सैनी योग कर रहे हैं। 5 साल के बच्चे तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम नारायण सैनी के साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद हैं, और काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए किस तरह से योग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मां दुर्गा की स्तुति करते हुए इन बच्चों की उपस्थिति। योगासन को एक खेल के रूप में ओलंपिक तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है, और आपको जानकर प्रसन्नता होगी हरियाणा के बच्चे इसमें अग्रणी भूमिका में हैं। जोरदार करतालियों से इस संगीतमय योग परिस्थिति के लिए आप इनका तो देखा आपने इस तरह से प्रस्तुति दिखाते हुए योग करने का जो संदेश है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तमाम जो छात्र और छात्राएं, तमाम जो बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो सीएम से मिलते हुए और साथ ही आशीर्वाद देते हुए नजर आए। सीएम के साथ बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि योग कार्यक्रम को लेकर न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि पूरे प्रदेश में एक अलग ही उत्साह रहता है। हर साल 21 जून को ये दिवस मनाया जाता है, लेकिन उससे ठीक पहले आज, क्योंकि आज 1 जून है,
हरियाणा के हर कोने कोने तक, यूं समझिए आप कि ना सिर्फ हरियाणा के एक जिला बल्कि हर जिले तक, हर गांव तक, हर बूथ तक, हर लेवल पर योग कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाते हैं। हर गली, हर नुक्कड़ तक ये बात पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाता है कि हमें योग जो है जिसे हमें अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए। योग के जरिए हम स्वस्थ रह सकते हैं और शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं उन्हें हम दूर भगा सकते हैं। इसलिए योग कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है योग करना। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र। और ये जो वृत्तियां हैं किस प्रकार की कृष्ण और कृष्ण है उसकी जानकारी देने की बेटियां आशीर्वाद लेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गीता के लिए, गीता पाठ के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन के साथ ये बेटियां किस प्रकार पूरे के पूरे श्लोक की निद्रा क्या है, आलस्य क्या है और किस कारण से आता है, किस प्रकार से मन में अस्थिरता पैदा होती है, मन को किस प्रकार साधा जा सकता है, महर्षि पतंजलि ने इसका पूरा वर्णन किया। और इससे भी 5000 वर्ष से पहले गीता का यह अवसर भगवत गीता के श्लोकों के साथ। तमाम दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। लेजर वैली पार्क में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और परफॉर्मेंस जो है वो तमाम छात्र और छात्राओं की आप लगातार देख पा रहे हैं। सीएम नारायण सैनी के साथ काफी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो योग कर रहे हैं। और इससे पहले सीएम नारायण सैनी ने अपने संबोधन में जागरूकता का संदेश भी दिया और ये भी बताया कि किस तरह से 21 जून तक हरियाणा के कोने कोने में योग के आयोजन होने हैं। और इसी कार्यक्रम को लेकर सीएम नारायण सैनी ने संबोधित भी किया और तमाम योग जो साधक उनका आभार जताते हुए सीएम ने सब किया। योग जो है वो तनाव और शरीर में जो भी बीमारियां हैं उन्हें दूर करने में सहायक जो है वो साबित होता है। इसलिए इसी उद्देश्य के साथ और यही संदेश जो है वो इस कार्यक्रम के जरिए संदेश दिया जा रहा है कि हमें योग जरूर करना चाहिए। अपनी जीवन शैली में, अपने जीवन में योग को जरूर अपनाना चाहिए। योग करने से ना सिर्फ बीमारियां दूर होती हैं बल्कि तनाव जैसी जो समस्या है आज की इस जीवन शैली में अगर देखा जाए तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या जरूर है और समस्या से रहने के लिए हमें योग को जरूर अपनाना होगा। पॉजिटिविटी यानी कि जो
एनर्जी ज्ञान योग की आज हमने आपको योग करने से जरूर आती है शरीर में। हरियाणा में ज्ञान योग कितने स्तर पर है और अभी बेटों ने जिस प्रकार बच्चों ने मंच पर योग की प्रस्तुति दी तो वह था हमारा तपस्वी भ्यो योगी तो तपस्वी किस प्रकार बन रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री तो कर्म योग की देखो ये बच्चे आशीर्वाद लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और यह भारत की परंपरा गौरवपूर्ण परंपरा जहाँ बेटियां वेद का गायन कर रही हैं, गीता का गायन कर रही हैं, ये ऋचाएं गायन होती हों, यही हरियाणा है। खाली दूध दही का खाना ही नहीं, जहाँ वेदों की ऋचाएं गायन होती हों वो हरियाणा आज उसका आपने आस्वादन किया। आइए आज हम थोड़ा से योग अभ्यास की ओर मुख करते हैं और आप सबको आमंत्रित करते हैं कि इस प्रकार हम वेद पाठ के साथ आज का योगाभ्यास आरंभ करेंगे। वेद का एक मंत्र है संगठन सूक्त का, पहला मंत्र है अग्नि नीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम। हम अग्नि के संवाहक बन जाएं, अग्नि की तरह हम ऊपर की ओर उठें, हमारे जीवन में कभी हम नकारात्मकता की ओर न बढ़े, सदैव प्रकाशित रहे, प्रकाशमान हमारा जीवन हो। सूर्य हमारा देवता है, सूर्य और भगवान जब तत्व बन जाते हैं, वायु तत्व बन जाता है, वायु हमारा देवता है, जो देता है वो देवता है, जल देवता है। ये जिस तरह हम सीख लेते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। आइए और इस अभियान को हम आगे बढ़ाते हैं। और वेद का अंतिम सूक्त है वो है संगठन सूक्त, उसके साथ यह आज का अभ्यास आरंभ होगा। और मैं आमंत्रित करता हूँ इस योग अभ्यास के प्रोटोकॉल को संपादित करने के लिए हमारे बहुत ही ऊर्जावान और एक योग साधक, बहुत ही गरिमामय उपस्थिति उनकी मिली है। हमारे डॉक्टर जयदीप आलिया जी, चेयरमैन हरियाणा आयोग योग आयोग। सर आप अपनी पूरी टीम के साथ प्रोटोकॉल को संपादित करें। जोरदार करतब ध्वनियों से योग प्रोटोकॉल का हमको प्रारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब प्रोटोकॉल का ये दायित्व सौंपा तो 5 सदस्यीय कमेटी का मुझे भी सदस्य बनने का अवसर मिला और उसमें तय हुआ कि पूरे विश्व में योग तो जाएगा ही, परंतु भारत की संस्कृति भी पहुंचे और इसका आरंभ वेद के मंत्र के साथ होना चाहिए। आइए दोनों हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद, मन सहज और मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। आइए अब हम वज्रासन में आते हुए अपने स्थान पर खड़े होंगे और मुख्य सूक्ष्म व्यायाम के साथ आज का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। मेरे दाईं ओर भाई मुकेश जी, हिसार के बहुत ही कर्मठ ऊर्जावान साथी, बाईं ओर हमारे यहाँ की बहन और जयपाल शास्त्री जी। पहला अभ्यास गर्दन का अभ्यास से शुरू करेंगे। गर्दन को आगे और पीछे की ओर करेंगे, लंबा गहरा श्वास करते हुए दोनों हाथ आपके कमर पर, उंगलियां आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर, पांव में 1 फीट तक का अंतर। 1, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सेंटर में। 2, 3, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। 4, केवल गर्दन की जॉइंट्स की मूवमेंट हो रही है। 5, पीछे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे जाना, श्वास छोड़ते हुए आगे आना। 6, सेंटर। बहुत अच्छे। और अब अभ्यास कर रहे हैं हम गर्दन को बाईं और दाईं ओर करते हुए। 1, पहले दाईं ओर कर लेंगे, फिर सेंटर में, फिर बाईं ओर। एससीईआरटी के हमारे साथी भाई बजाज जी भी योग कर रहे हैं, साथ में हमारे सभी अधिकारीगण भी योग कर रहे हैं। 3, अपने कान को अपने कंधे पर लगाना, प्रयास करना। तो कि सारा दिन हम काम करते हैं गर्दन से, आपको ध्यान नहीं रहता। सेंटर। एक्सट्रीम राइट देखेंगे, अपने गर्दन को पूरा दाईं ओर घुमा दीजिए। भाई अरुण जी, इनसे भी निवेदन, अरुण गुप्ता जी से कि दाईं ओर देखेंगे।
एक्सट्रीम राइट साइड देखेंगे गर्दन को घुमाते हुए। सेंटर ऑन योर लेफ्ट साइड। देखने में छोटे अभ्यास हैं, परंतु आज सर्वाइकल के रोग बहुत बढ़ रहे हैं। सेंटर ऑन राइट साइड, फिर सेंटर में वापस। दोनों हाथ देखेंगे सामने मंच पर। हम स्तन चालन करेंगे, अपने शोल्डर जॉइंट्स की मूवमेंट। दोनों हाथ दिखाएंगे शोल्डर जॉइंट्स के लिए। कंधों पर हाथ धीरे से जी का अनुसरण करते हुए रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 बार अभ्यास। अब देखने में बहुत सामान्य अभ्यास है, परंतु सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक। सारा दिन हम मोबाइल पर देखते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, और जब इस स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ जाता है तो लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं। इतना भयानक रूप ले लेता है। देखने में बहुत सामान्य लगता है कि गर्दन का रोग हो गया, कोई बात नहीं, परंतु बहुत ही लाभकारी यह छोटे छोटे अभ्यास डीप ब्रीदिंग के साथ। वापस दोनों हाथ समावस्था में लाते हुए धीरे से नीचे लेकर आएंगे। कटी चालन के लिए दोनों हाथ सामने की ओर, पांव में 1 डेढ़ फीट का अंतर, और अपने पीछे की ओर हाथ को कंधे पर लेकर आते हुए बायां हाथ दाएं कंधे पर जाते हुए और पीछे घूम जाएंगे। पूरा पीछे घूम जाइए। बहुत अच्छे। माननीय मुख्यमंत्री जी तो इतना परफेक्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल दैनिक रूप से उनका यह अभ्यास है जीवन का। बिल्कुल धीरे से वापस स्टेप जाते हुए दोनों हाथ सामने की ओर करते हुए। हमारे माननीय रणवीर जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाईं ओर करते हुए धीरे से वही अभ्यास धीरे से। अब देखने में बहुत सामान्य लग रहा है, परंतु पूरे कमर का अभ्यास हो रहा है। कटी चालन आसन क्रियाएं हैं। वापिस धीरे से बहुत अच्छे। दोनों हाथ सामने की ओर रखते हुए आगे से कर लेंगे, और घुटना चालन हल्का सा अपने नी जॉइंट्स पर प्रेशर आएगा। थोड़ा सा नीचे झुकेंगे, जितना आप सहज रूप से झुक सके। 1 बस, धीरे से 2 वापिस। और ये अभ्यास को हाथ नीचे करते हुए अब हम ताड़ासन की स्थिति में मुकेश जी बताएंगे ताड़ासन कैसे करना है। दोनों हाथ सामने रखिए, हाथों को क्लब कर लीजिए। क्लब करते हुए हाथों को ऊपर खींच लें सिर के ऊपर, और अब पंजों को भी ऊपर तान दें। प्रयास करें। आप बच्चे बने, इससे दिक्कत आनी होगी। बहुत अच्छा। वापिस धीरे से वापिस हाथ सिर के ऊपर और नीचे ले आए। ताड़ासन। ताड़ासन के बाद हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हम वृक्षासन कर पाए। वृक्ष हमारे जीवन की अनमोल कृति है, प्रकृति का एक वातावरण देता है, और उसके साथ वृक्ष हमारे हरित योग का भी एक हिस्सा है। इस बार योग के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि हम सब लोग औषधीय पौधों को अपने घर पे लगाएं। 10,000 पौधे प्रत्येक जिले को लगाने हैं, यह अभ्यास करते हुए। तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करते हुए पाद हस्तासन की ओर बढ़ जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर, लंबा गहरा श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। 2 बहुत सुंदर। पीछे भीड़ बहुत बढ़ गई है, थोड़ा सा स्थान देख लें। वापिस धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे की ओर। अब हम अर्धचक्र आसन के लिए दोनों हाथ कमर पर, उंगली आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर, पांव में 1 से 1.5 फीट का अंतर। लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे से पीछे की ओर जाएंगे। अर्धचक्र आसन में आंखें बंद नहीं करेंगे, आंखें बंद नहीं करना। 2 वापिस आ जाएं धीरे से। अर्धचक्र आसन। दोनों हाथ अपने साइड में खोल दीजिए त्रिकोण आसन के लिए। जी प्रक्रिया बताएंगे। दाईं ओर दायां पांव दाईं ओर मोड़ लें,
और हल्का सा दाईं ओर झुकना शुरू करें। एक धीरे से जितना सहज झुक सके, बहुत सुंदर। गर्दन आकाश की ओर, हाँ ऊपर की ओर देखेंगे, बहुत सुंदर। होल्ड करेंगे वापिस सेंटर में और दूसरी ओर वापिस। अब हम बैठ जाएंगे बहुत धीरे से। और ये हमारे छोटे से अभ्यास होते हैं, उन अभ्यासों का हम पालन करते हुए आइए अपने स्थान पर बैठे। सुखासन में, दंडासन में बैठते हुए हम अपने आसनों को आरंभ करेंगे। दंडासन से वज्रासन से दंडासन में आते हुए और आरंभ करेंगे भद्रासन। भद्रासन दोनों पांव को मिला दीजिए। तितली आसन, सत्य स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं तितली आसन, ये जितना बटरफ्लाई खाए ना वो सब फ्लाई हो जाएगा इस बटरफ्लाई के साथ। हंसते और मुस्कुराते हुए योगाभ्यास का मंत्र का मूल तत्व भी यही है कि आपके जीवन में चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। परिस्थिति कैसी भी हो, मनस्थिति कैसी भी हो, परंतु चेहरा खिला हुआ होना चाहिए। और वो सीखना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सीखना। वज्रासन, दोनों पांव को पीछे से दाईं ओर से फोल्ड करके पीछे की ओर वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। खाना खाने के बाद एक आसन किया जा सकता है, उसका नाम है वज्रासन। चलिए अपने स्थान पर अर्धउष्टासन के लिए खड़े हो जाएंगे। हाथों को कमर पर पीछे रख लीजिए, हल्का सा पीछे की ओर उठ जाए। अर्धउष्टासन, अर्धउष्टासन करने के बाद वापिस वज्रासन की स्थिति में। अर्धउष्टासन के बाद ये ऊंट का जो हम एक स्वरूप बनाते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं उनके नाम पर ये आसन है, उनकी वैसी ही प्रक्रियाएं हैं। आइए एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाए। पूर्ण आसन के लिए दायां हाथ दाएं टखने पर, बायां हाथ बाएं टखने पर और हल्का सा पीछे की ओर झुक जाएं। वापस धीरे से आ जाएं। दोनों हाथ सामने की ओर और स्लाइड कर देते हाथ आगे की ओर, अपना माथा लगाने नीचे। शशकासन, हमारे मुस्लिम भाई भी इसी में नमाज करते हैं। ये बहुत ही मैं देखता हूँ वज्रासन, शशकासन, ये हमारे पेट के रोगों के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसी में इसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। समय की मर्यादा के साथ पांव को खोल दीजिए थोड़ा सा। वज्रासन की स्थिति में ही पांव को खोल दें। उत्तान मधुतासन, बहुत अच्छे। दाएं हाथ दाएं कंधे पर, बायां हाथ बाएं कंधे पर, केवल आगे सामने की ओर देखें। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर अभ्यास। आइए वज्रासन के लिए दोनों पांव खोल दीजिए सामने की ओर। पांव में थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए पांव को। घुटने की बहुत लोगों को दर्द रहती है, दोनों घुटने उठा के जरा एक पट्टी दे दीजिए अच्छे से। दायां घुटना फोल्ड करेंगे, हाथ दायां पीछे जाएगा, दायां हाथ गर्दन पीछे की ओर। और हम आ रहे हैं वज्रासन के लिए। सामने की ओर झुक जाएंगे और लेट जाए, पेट के बल लेट जाएंगे नीचे।
बहुत धीरे से सामान्य अभ्यास होंगे। मकर आसन की स्थिति में एड़ी पंजे में 1 से 1.5 फीट का अंतर, पंजे बाहर की ओर, बहुत सुंदर। ये विश्राम आसन भी है। सत्य स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कार्यांतर ही विश्राम है। हर कार्य के बीच में जो समय मिले वही विश्राम का काल है। चरई वेती निरंतर चलते रहना है, रुकना नहीं है। दोनों हाथों को अपने कंधों के साइड में ले आए, एड़ी पंजा पीछे से मिला लें, सामने की ओर हाथ आपके भुजंग आसन के लिए। स्नेक पोज, कोबरा पोज कहते हैं। गर्दन को ऊपर उठा लीजिए नाभि तक, एक श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। बहुत सुंदर माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं और हमारे सब साथीगण भी। बहुत बढ़िया। गर्दन आकाश की ओर, आंखें ऊपर की ओर। आंखों का भी बहुत सुंदर अभ्यास होता है और कमर दर्द में भी बहुत सुंदर। वापिस धीरे से वापिस मकर आसन की स्थिति में एड़ी पंजे में 1 से 1.5 फीट का अंतर, हाथ सामने की ओर, हथेली पर आपका माथा। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, शलभासन के लिए दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। जैसे हमने आगे से अपनी कमर को उठाया था नाभि तक, ऐसे ही पांवों को पीछे से उठाने का प्रयास करेंगे। एक पांव को उठा लें पहले, वापस धीरे से, फिर दूसरा पांव, वापस। अब दोनों पांव को एक साथ उठाने का प्रयास करें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वापिस शलभासन। पुनः मकर आसन की स्थिति में विश्राम आसन। पांव में 1 से 1.5 फीट का अंतर। मंडूकासन जिस प्रकार हम देखते हैं, खरगोश की मुद्रा, रैबिट पोज, फिर स्नेक पोज, लायन पोज, क्रो पोज। इस प्रकार जीव जंतुओं के ऊपर ये आसनों का निर्माण किया गया है। उस प्रकार की मुद्राओं को लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया जाता है, उससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है। हम देखते हैं एक मंकी पोज आता है कमर दर्द के लिए। जब हम देखते हैं बहुत लोगों को कमर दर्द होती है, लोग डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी करवानी होगी, केवल मंकी पोज से, मरकट आसन से व्यक्ति ठीक हो जाए। आइए अब हम कमर के बल लेट जाएंगे, धीरे से करवट लेंगे। सामान्य एक अभ्यास है कि आपको हर प्रकार के अभ्यास आए। खड़े होने के अभ्यास किए आपने, पहले सूक्ष्म व्यायाम किए। इस प्रकार के 30 अभ्यास होते हैं, जिसमें 24 आसन किए जाते हैं, 6 प्राणायाम किए जाते हैं। अभी हम आसनों से प्राणायाम की ओर भी बढ़ेंगे और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और वह अभ्यास है उत्तान पादासन के लिए। हम नाभि के रोग आजकल, डाइजेशन के रोग बहुत बढ़ चुके हैं और उसके लिए बहुत सामान्य एक आसन है। जिस लोगों को पेट बहुत बढ़ जाता है, ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। हमारे यहाँ मैंने अभी पिछले दिनों एक रिसर्च पेपर भी लिखा है इसके ऊपर कि सभी रोगों का मूल कारण मोटापा। तो पेट का मोटापा, जो सामने के जो पेट बढ़ता है, तो वो कैंसर का भी मूल कारण बन जाता है। तो जिसको मोटापा हो, तुरंत अपने मोटापे को ठीक करने का प्रयास करें। आइए, ये आसन बहुत लाभकारी है। दोनों पांव को इकट्ठा करेंगे,
दोनों हथेलियों को अपने कमर के साथ लेकर आएंगे। धरती को दबाव देकर पांव को ऊपर उठाएंगे हम केवल 30 डिग्री पर, होल्ड करते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए। बहुत सुंदर, देखने में सरल लग रहा है, परंतु 30 डिग्री पर होल्ड करना बहुत कठिन है साहब। माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं क्योंकि नियमित करते हैं। आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा। नरवीर जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, माननीय विधायक शर्मा जी बहुत सुंदर, भाई अरुण गुप्ता जी बहुत बढ़िया, अद्भुत रूप से कर रहे हैं। युवाज के व्याज जी पास हो गया, आपको मतलब 100% मार्क्स से वापिस धीरे से। और अब आ रहे हैं शवासन में, दोनों हाथ शरीर से 3 से 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां आकाश की ओर, पाँव में 1.5 से 2 फीट का अंतर, आंखें बंद, मन सहज लंबा गहरा श्वास भरते हुए शवासन की स्थिति में। लंबा गहरा श्वास लेकर देखिए हमारे ऋषियों ने किस प्रकार, लोग शव के नाम से डरते हैं। मृत्यु तो जीवन का अंतिम और अनिवार्य सत्य है, जो भी आया है उसको जाना ही है, और उसकी तैयारी व्यक्ति हर रोज कर ले, मानस में बिठा ले कि घबराना नहीं है। मृत्यु तो उस परमात्मा के घर का आमंत्रण है, ये मानकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर भय नहीं रहता। और गीता का ये श्लोक कहता है, अभ्यम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। अभ्यम ही सबसे बड़ा सुख है, अभय रहना, भयमुक्त रहना, यही सबसे बड़ा सुख है। आइए अब हम दोनों पांव को एक साथ उठाएंगे, पांव को एक साथ करिए। जैसे भी हमने 15 डिग्री 30 डिग्री पर उठाया था, इस पर प्रयास करेंगे 45 डिग्री या 60 डिग्री तक उठाने का। 45 से 60 डिग्री तक पांव हम उठा पाए, थोड़ा सा धीरे धीरे श्वास, बस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पांव का दौरा, हम सारा दिन नीचे की ओर पांव रहते हैं, खून का दौरा नीचे की ओर रहता है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए पांव को धीरे धीरे 60 से 45 डिग्री पर, 45 से 30 डिग्री पर, 30 से 15 डिग्री पर लाएंगे और धीरे से शून्य पर वापस शवासन की स्थिति पुनः। हथेलियां ऊपर की ओर, पांव में 1 से 1.5 फीट का अंतर, लंबा गहरा श्वास, बिल्कुल सहज। योग को व्यक्ति के जीवन में तनाव मुक्त करता है, भय मुक्त कर देता है, रोग मुक्त कर देता है। योग जीवन में सार्थकता को लाता है, सात्विकता को लाता है, सकारात्मकता को लाता है, रचनात्मकता को लाता है, गुणवत्ता को लाता है, गुणात्मक जीवन शैली कर देता है। जो है उसको 100 गुना यदि आपको बढ़ाना है, उस टेक्निक का नाम योग है। आइए दोनों पांवों को फिर मिला लेंगे और घुटनों को फोल्ड कर लेंगे पवन मुक्त आसन के लिए। दोनों घुटने फोल्ड कर लीजिए, दोनों हाथों को क्लब करिए, उंगलियों को आपस में मिला लीजिए। हाँ, और ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत मुद्रा को पकड़ भी लिया, पवन मुक्त आसन की अवस्था, बहुत ही सुंदर। भाई रोशन जी, भाई ईशानी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे प्रांत के पतंजलि के प्रभारी भी हैं इनकी, और जयपाल जी हमारे माननीय सदस्य हैं, हरियाणा योग आयोग के उपाध्यक्ष भाई रोशन जी, बहुत सुंदर। माननीय मुख्यमंत्री का जोरदार अभिनंदन हो जाए इतना सुंदर अभ्यास करने के लिए। वापिस धीरे से और फिर पुनः शवासन की स्थिति। हर आसन के बाद विश्राम, कार्यांतर ही विश्राम है। अगले आसन में आने से पहले हम थोड़ा सा विश्राम करते हैं। और ये कुछ बच्चे धूप की चिंता कर रहे हैं, बेटा चिंता नहीं करो, धूप विटामिन डी सबका कम है। जिनका मूड खराब होता है समझ लो उनको विटामिन डी की कमी है, और केवल विटामिन डी मिल सकता है तो सूर्य की पावन रोशनी में मिलता है। इसलिए सूर्य के सानिध्य को स्वीकार करते हुए प्रेम भाव से रहा करो, आनंद के साथ रहा करो। आइए हम बाईं करवट लेकर धीरे से प्राणायाम के लिए बैठ जाएंगे, आराम से बैठेंगे। कपालभाति क्रिया भी है और प्राणायाम भी। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो कहते हैं कपालभाति करने से पूरा का पूरा सेंटर हमारा पेट का जो
उसकी पूरी एक्टिविटी हो जाती है। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, कपालभाति करने के लिए हम अपनी नाभि पर स्ट्रोक लगाने का प्रयास करेंगे 1 मिनट में। जिनको बीपी है उनको 30 बार, जो सामान्य है उनको 60 बार। जब तक फूक चल रही है तभी तक ठीक हो। आप फूक निकलनी बंद हो गई तो वो फूक देंगे। एक ही बार में प्रक्रिया है। ये जीवन का मूल तत्व है। प्राण ही हमारे जीवन का मूल तत्व है। प्राण को अपने जीवन का मूल तत्व बना मानते हुए प्राण की साधना यही प्राणायाम है। नाभि का व्यायाम हो रहा है। अंदर किडनी उनकी एक्सरसाइज, स्प्लीन उसकी एक्सरसाइज, लीवर की एक्सरसाइज हो रही है। लोग फिर लीवर की दवाई खाते हैं। दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुबह शौच नहीं जाना, क्या हो गया जी, सुबह हमारा मल शुद्ध नहीं हो पा रहा। सुबह खाली पेट गर्म पानी पिए, त्रिफला का चूर्ण खाएं, पेट बिल्कुल साफ रहेगा। और पेट साफ है तो आधी रोग तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। और यदि स्वस्थ रहना है तो ये कपालभाति कर लें। सारे जिनको भी ब्लड की समस्या है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये प्राणायाम। महिलाओं को जिनको एचपी डाउन हो जाता है, कपालभाति करने से उनका एचपी लेवल बढ़ जाता है। कपालभाति करने से क्योंकि डाइजेशन इंप्रूव होती है, जिसका खाना पचने लग जाएगा उसका खून बनने लग जाएगा। सीधा सा इसका उत्तर है। 2 मिनट से 5 मिनट ये अभ्यास करना चाहिए कपालभाति का। यदि इसका हम अर्थ करें तो कपालभाति माने जो चेहरे पर प्रसन्नता, ओज और तेज पैदा करते उस प्राणायाम का नाम कपालभाति है। यदि आप अपने चेहरे पर ओज और तेज चाहते हैं तो कपालभाति क्या करें। आजकल तो मुझे ऐसे भी बहुत से वीडियोस डॉक्टर्स देखने को मिले जो विशेष रूप से कपालभाति करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये हार्ट की ब्लॉकेजेस दूर करता है। देखिए, कहीं पर भी यदि हम कोई भी चीज पंप के साथ करेंगे तो शरीर में जो भी चीज कहीं रुकी होती है उसको झटके से वो बाहर निकाल देता है। तो ऐसे ही जब हम कपालभाति करते हैं, ब्लड का फ्लो झटके से आगे पीछे जाता है, और जब तेजी से झटका मारता है तो बीच में जो अवरोध होते हैं, ब्लॉकेजेस होती हैं हार्ट की, वो भी दूर हो जाती हैं। तो हर व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे शरीर के हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं, उसमें जमना शुरू हो जाता है और वहां से ब्लॉकेजेस हमारे हार्ट को डिस्टर्ब करती हैं। कपालभाति उन ब्लॉकेजेस को दूर करने का काम करता है। चाहे वो ब्लॉकेजेस कोई भी आर्टरी की हो, चाहे वो लीवर में ब्लॉक हो जाए, चाहे किडनी में ब्लॉकेज हो, चाहे ब्रेन की ब्लॉकेज हो, कहीं पर भी ब्लॉकेज हो, उसका एक ही समाधान है, वो कपालभाति। कपालभाति करते हैं उनको पथरी नहीं बनती, पथरी बन जाए तो निकल जाती है। जिनको पेट के रोग हैं, जिनको पेशाब के रोग होते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी कपालभाति है। किडनी बिल्कुल स्वस्थ रहती है, लीवर स्वस्थ रहता है। हमारे पूरे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है लीवर। हजारों उससे हमारे एंजाइम्स और रस निकलते हैं। आइए, लंबा गहरा श्वास लेकर 1 मिनट के लिए विश्राम करेंगे। लंबा गहरा श्वास, भस्त्रिका प्राणायाम करिए। प्राणायाम के 3 तत्व हैं, श्वास को लेना, रोकना और छोड़ना। हर
प्राणायाम में 3 तत्व होने चाहिए। श्वास लिया, थोड़ी देर के लिए होल्ड किया और फिर उसको रिलीज किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग को गौरव देने के लिए स्वयं नीचे बैठकर योग करना आरंभ किया और आज उनके अनुकृति में उनके अनुगामी होते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी योग को सम्मान देते हुए स्वयं नीचे बैठकर योग कर रहे हैं। यह परंपरा जब राज धर्म आगे बढ़कर जिस कार्य को करता है लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ आना, योग करना प्रेरणा दे रहा है पूरे हरियाणा को, पूरे विश्व को, पूरे भारत को कि योग को आत्मसात करें और स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, प्रसन्नचित रहें। यह मूल तत्व आज के अभ्यास का। आइए अब हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं। दायां हाथ दाईं नासिका पर, बाईं नासिका से श्वास लेंगे। लंबा लेना श्वास, बाईं ओर से श्वास लेंगे, दाईं ओर से छोड़ देंगे, दाईं ओर से लेंगे, बाईं ओर से छोड़ देंगे। कभी भी मन में नकारात्मक विचार आरंभ हो, अरे मेरे से नहीं होगा, ये जीवन में मैं तो अकेला रह गया, मेरा तो कोई सहयोगी नहीं, मेरा कोई साथी नहीं, कभी ये नकारात्मक विचार आ जाए तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट बैठ के कर लिया करिए। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सब आपके साथ है। जब ईश्वर की कृपा आपके साथ है तो या तो रब को मनाओ या सबको मनाओ। तो रब को मना लो, सबको मनाने की आवश्यकता ही नहीं, सब आपके साथ चल पड़ेंगे। रब को मनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दो। नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार। ये हमारी गुरु ग्रंथ साहब की पावनी परंपरा है, गुरुओं की हमारी पावनी वाणी है। एक नाम से सब जग उपजा, एक नाम से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ये जो हमारी पावनी संस्कृति है कि सबके भीतर वह नाम है, सबके भीतर वह आत्मा है, एक परमात्मा की अंश सबके भीतर है। गुरुकुल की बेटियां कह रही थी, योगस्पृह कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगेश्वर भगवान कृष्ण ने योग को इतना सरल कह दिया, समत्वम योग उच्यते। जीवन में बैलेंस का नाम ही योग है। आप परिवार और समाज में बैलेंस बनाकर काम करें। केवल समाज का काम करेंगे और परिवार को छोड़ देंगे तो एक बैलेंस होगा और परिवार में झगड़ा। परिवार को भी समय दें, समाज को भी समय दें, राष्ट्र को भी समय दें, बैलेंस बना के रखें, समय पर भोजन करें। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विशेष निवेदन कि आप इतना पुरुषार्थ करते हैं, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आप हमारे लिए बड़े गौरव, आप हमारी बड़ी शक्ति हैं। आपके नेतृत्व में हरियाणा करवट ले रहा है, प्रगति की ओर, विकास की ओर बढ़ रहा है। इसलिए समय पर भोजन जरूर किया करें। उनके सहयोगी उसमें निवेदन है कि उनका इतना जरूर ध्यान रखें कि कितनी भी व्यवस्था हो तो समय पर अवश्य भोजन करवाया करें, बीच में फलाहार करवा दिया करें। भाई राव रणवीर जी, तो आप भी हमारी बड़ी ताकत है, हरियाणा के गौरव है आपको। फिर इसलिए आप सब इतने विधायक हैं हमारे, उनसे भी निवेदन, हमारे आगे तेजपाल जी, मुकेश जी, विमला जी, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन अभियान में अनुलोम विलोम प्राणायाम। पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस हो जाता है। रिसर्च कहती है कि जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारी ब्रेन की वेव्स इतनी तेजी से शरीर को ऑटोमेटिकली सकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं, हेल्दी करने का प्रयास आरंभ कर देती हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ। आइए अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं। जब एक हाथ से शुरू करते हैं, दूसरे हाथ से भी इस प्राणायाम कर सकते हैं। और मैंने कहा कि अंग्रेज तो उसको अल्टरनेट ब्रीदिंग सिस्टम कहते हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावी
यदि कोई प्राणायाम है हृदय रोग के लिए, जैसे मक्खन भिगोया जाता है ना, एक रस्सी खींचते दूसरी रस्सी खींचते, ऐसे ही अंदर से मक्खन भिगोने का काम करता है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधा और सीधा हृदय की धड़कनों को ये भिगोने का काम करता है और बिल्कुल हृदय की सबसे, जिनको बीपी हो जाए तो अचानक बीपी बढ़ गया तो क्या करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, भ्रामरी उद्गीत कर लो, 5 मिनट 10 मिनट वहीं बैठ के कर लो, कहीं और दौड़ने की जरूरत नहीं। 10 पॉइंट तक तो बीपी नॉर्मल हो जाता है इस अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। पक्षियों की चहचहाट सुनते हुए आइए, हाथों को सामान्य अवस्था में, आंखें बंद, मन को सहज करते हुए अनुभव करिए कि आपने अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, उसका मन पर क्या प्रभाव पड़ा है, शरीर में क्या क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, उसको अनुभव करिए। गर्मियों में लगता है कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो शीतकारी प्राणायाम बहुत आवश्यक है। आइए, जिह्वा को ट्यूब नुमा बनाकर श्वास को भीतर खींचेंगे, होल्ड करेंगे, छोड़ देंगे। ये अभ्यास को 3 से 5 बार करेंगे। जो लोग खड़े हैं वो भी अभ्यास कर दो थोड़ा सा। शीतकारी प्राणायाम आपके जीवन में भी आपके बीपी को भी मेंटेन करता है। जिनको बहुत प्यास लगती है उनको प्यास भी कम लगेगी। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि नहीं तपस्या क्या करते थे, उन तपस्या में इन प्राणायाम का बड़ा लाभ होता था। जिनको मुंह के छाले बहुत होते हैं, जिनको नक्सीर आती है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी यह शीतकारी प्राणायाम। जिनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, घर में गूंद के जीरा उपयोग कर लिया करें, बेल का शरबत प्रयोग किया करें। आजकल सुबह खाली पेट आप तरबूज का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है। बस तरबूज में इतना ध्यान रखना है, आधा घंटा पहले और बाद में पानी नहीं पीना। इसी के साथ दूसरा प्राणायाम शीतकारी प्राणायाम, क्योंकि जून महीने के सबसे गर्म दिन में ये कार्यक्रम होता है, जहां सूर्य सबसे तपता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन 21 जून, उस दिन ये कार्यक्रम होता है। इसलिए इसमें विशेष रूप से 2 प्राणायाम को जोड़ा गया। शीतकारी प्राणायाम, दांतों को खींच लें और श्वास को दांतों के बीच में से खींचें। एकदम ठंडक आपको महसूस होगी। आप करके देख लीजिए, हमारे जितने सुरक्षा कर्मी साथी हैं। दांतों के मुसूड़ों के रोग, भाई मुकेश जी बता रहे हैं कि इससे बड़ा लाभ होता है शीतकारी प्राणायाम को। 3 से 5 बार अभ्यास करेंगे। आइए, हम फिर पुनः अपने हाथों को दाएं नासिका पर, दाएं मुट्ठी को लेके जाएंगे और नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। 72,72,7,210 नाड़ियां हमारे शरीर में, और एक भी ब्लॉक होती है तो पूरा का पूरा शरीर का तंत्र गड़बड़ हो जाता है। बहुत से लोग बहुत ज्यादा मन को अशांत रखते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रखते हैं, अचानक
कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाती है, शरीर की गतिविधि रुक जाती है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसमें अनुलोम विलोम से थोड़ा सा ज्यादा हमें होल्ड करना है, लंबा सांस ज्यादा लेना है, सांस लेकर उसको 15 सेकंड से 30 सेकंड तक होल्ड करना है और 15 से 30 सेकंड में उसको छोड़ना है। अर्थात 1 मिनट में एक अभ्यास करने का नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी का शोधन, कीड़ा पिंगला सुषुम्ना, तीनों नाड़ियां हमारे शरीर में, ये तीनों गंगा जमुना सरस्वती की भांति हमारे शरीर में ताकत देती है। और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हरियाणा हमारी पावनी माँ सरस्वती नदी की भूमि है, जिसके तट पर वेदों का गायन हुआ है, ऋषियों ने अपना तप किया है, तपस्या की है। तीर्थ भूमि कुरुक्षेत्र हमारे हरियाणा में है, गुरुग्राम है जहाँ पर गुरु द्रोण ने तपस्या की है। यह ऋषियों की पावनी भूमि हरियाणा, जिसको आज गौरव प्रदान कर रहे हैं हमारे योगी, कर्म योगी मुख्यमंत्री आदि ज्योतिर्नारायण सिंह। लंबा 10 से 15 सेकंड तक सांस को खींचिए, 10 से 15 सेकंड श्वास को रोकिए और 10 से 15 सेकंड में श्वास को छोड़िए। अनुलोम विलोम के बाद ये नाड़ी शोधन प्राणायाम। बहुत सुंदर। आइए 3 उंगलियां आंखों पर, 1 उंगली माथे पर, भ्रामरी प्राणायाम के लिए सज्ज हो जाएं। लंबा गहरा श्वास, श्वास को लेते हुए भ्रमरे की तरह गुंजन करेंगे। पुनः लंबा गहरा श्वास, भ्रमरे की तरह गुंजन। दोनों हाथ नीचे, घुटनों पर हाथ, आंखें बंद बंद सहज। 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे, अपने भीतर उतर जाएंगे, अपने आज्ञा चक्र पर जहां माताएं बहनें घंटी लगाती हैं, पुरुष तिलक लगाते हैं, उस स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करें। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। ईश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु मुझे शारीरिक शक्ति दो, मानसिक शक्ति दो, आध्यात्मिक ऊर्जा दो। पक्षियों की चहचहाट सुनने का प्रयास करें। वेदाहमेकं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तपसा परस्तात्
वह परमात्मा सदैव हमारे संग में है। वो सबसे बड़ा हमारा मित्र है। तमेव माता पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव। कोविड में सबको पता चल गया कि वह परमात्मा सदैव हमारे साथ है। क्वारंटाइन में जो लोग रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी वो व्यक्तित्व है जिन्होंने कोविड होने के बाद योग प्राणायाम से उसको पराजित किया और एक विजयी योद्धा के रूप में वह आगे आए। सेवा करते हुए कोविड हो गया, रुके नहीं, थमे नहीं, निरंतर चलते रहे और फिर योग उनका संबल बना, योग संबल बना, उन्होंने कोविड से मुक्त कर दिया। आज योग उनकी शक्ति बनकर, आत्मशक्ति बनकर उनको ऊर्जा प्रदान करता है। वो 18 से 20 घंटे ऐसे काम नहीं करते। ये कर्मयोगी होने के लिए पहले योगी होना बहुत आवश्यक है। योगी ही कर्मयोगी हो सकता है। तस्मात् योगी भव अर्जुनः। इसलिए योगेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं तपस्वी भव अधिको योगी, तपस्वियों से भी अधिक योगी होना है अर्जुन। तो इसलिए और किसी चक्कर में नहीं पड़, तो योगी बन जा बस। इंद्रियों को मन से, मन को बुद्धि से, बुद्धि को आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से जोड़कर उसके आशीष के साथ आगे बढ़ने का नाम योग है। ईश्वर से अपने पूरे समाज की उन्नति की प्रार्थना करते हैं। आइए दोनों हाथ जोड़कर अब हम संकल्प ले रहे हैं। मैं संकल्प लेता हूं, आप बोलेंगे मैं संकल्प लेता हूं सर्वथा अपनी सोच को संतुलित बनाकर रखूंगा। ऐसी मनस्थिति मेरे लिए उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करेंगी। मैं स्वयं नियमित रूप से योग करूंगा एवं परिवार तथा समाज के स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रति सजग, विश्व पर्यावरण के प्रति सजग एवं प्रकृति के प्रति सजग रहते हुए उसकी रक्षा का मैं संकल्प लेता हूं। मैं अपने समाज को नशा मुक्त रखूंगा, स्वयं नशे से दूर रहूंगा, योग युक्त इस समाज को बनाऊंगा। आज मैं यह ईश्वर की सन्निधि में यह संकल्प लेता हूं। आइए अब हम शांति पाठ के साथ आज के सत्र को समापन करने जाएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनो भवन्तु, कल्याणमस्तु, सुखं भवतु। दोनों हाथों का घर्षण करते हुए दोनों हाथों को आंखों पर फिर से लेकर आएंगे और यहाँ योगाभ्यास का क्रम संपन्न हो रहा है। दोनों हाथों की अच्छे से मसाज करते हुए ऊष्मा पैदा करिए, गर्दन पर अच्छे से घुमा लीजिए, गर्दन पर पूरी थकावट दूर हो जाएगी, सारी थकावट दूर। दोनों हाथों का घर्षण, अपने घुटनों की मसाज करेंगे क्योंकि और कोई श्रवण पुत्र नहीं पैदा होने वाला। आपको लेकर पोंगी में बिठाकर कोई सोचो कि आपके बेटा बेटी आपको पोंगी में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाएंगे। अयोध्या जी जाना है, वाराणसी जाना है, तो भैया इन पांवों पर चलकर ही जाना है, तो ये ठीक रहे। पांव को खोलेंगे, पांव को सामने करके पांव को छिपा दीजिए। योग सहज करता है, संतुलित करता है, सौहार्द समन्वय पैदा करता है। सब सुखी हो, सब निरोग हो। यहाँ हमने भगवान से प्रार्थना की सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब
किसी एक की नहीं, सबके सुख की कामना की है। सब लोग निरामित हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। ये है हमारे ऋषियों की संस्कृति, ये है भारत की संस्कृति। एक बात जोरदार करता हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। तालियां जोरदार बजाएंगे क्योंकि ताली बजाने से एक्यूप्रेशर होता है। जोरदार तालियां बजाते हुए, एक्यूप्रेशर करते हुए ऊर्जा का प्रवाह, सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके हाथ में। हंसते और मुस्कुराते हुए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। बस यही फलसफा है जीवन का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, भाई रणवीर जी का और सभी हमारे विधायकगणों का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। आइए मंच पर और आज आगे की प्रक्रिया हम आरंभ करेंगे।